मुर्दों पे नमाज ही नहीं है तो 1,24,000 अंबिया कराम नमाज पढ़ने आए क्यों? 1.25 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया कराम का नमाज की जमात में आकर नमाज पढ़ना दलील है अब भी जिंदा है। जब नबियों की जमात में सारे नबी जिंदा है तो इन नबियों का ईमान भी जिंदा है। तो बोलो अहमद रजा की बोली में, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आल। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सिचुएशन देखो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिचुएशन देखो और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की। मूसा कलीमुल्लाह भी देखना चाहते थे। रब्बी अन्नी रिक्वेस्ट प्रार्थना कर रहे हैं अल्लाह अपना जलवा दिखा दे। और अल्लाह क्या जवाब दे रहा है? मूसा लन तरानी, नेवर कैन सी, नेवर, नहीं देख सकते। अच्छा अल्लाह एक बार मना करते तो अल्लाह के रसूल को चुप हो जाना चाहिए। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तुम देख नहीं सकते, मगर मूसा कहे जा रहे हैं दिखा दे अपना जलवा। नहीं देख सकते, दिखा दे अपना जलवा। तुम नहीं देख सकते, दिखा दे अपना जलवा। तुम नहीं देख सकते। कोई नबी का अंदाज होना। एक बार अल्लाह ने मना कर दिया तो अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रसूल को मानकर चुप रहना था ना। फिर ये बार बार मूसा क्यों कह रहे हैं? गहराई में उतरोगे तब कलीमुल्लाह का कलाम समझ में आएगा। अल्लाह ने क्या कहा? तुम देख नहीं सकते, मान लिया मैं नहीं देख सकता, पर तू दिखा तो सकता है। इनकार मेरे देखने का है, रब के दिखाने का नहीं। गहराई में उतरोगे तो समझ में आएगा। ये 40 दिन में नहीं, 40 नस्लों में समझ में आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के बेटी के बेटे के बेटे के बेटे 40वीं नस्ल में हूँ। यहाँ नस्लें लग जाती हैं तब समझ में आता है। वो दिनों में समझना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तलब कर रहे हैं। अल्लाह देख रहा है कि देखो मेरा कलीम कितना व्याकुल है, मेरा कलीम कितना उत्साहित है, मेरा कलीम कितना कॉन्फिडेंट है, मेरा कलीम कितना विश्वास पात्र है। मांगे जा रहा है, भरोसा है। तो मूसा कलीमुल्लाह जाग रहे हैं, मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम तलब कर रहे हैं। और इधर जब बात हबीब की आई, बात जब महबूब की आई, तो सबसे पहले अपने महबूब को सुला दिया। ये महबूब सो जाओ। वो आदतन सो गए। फिर जिब्रील से कहा जाओ जगा के ले आओ। जिब्रील अमीन से क्या कहा? जाओ जगा के ले आओ। ये अल्लाह सुलाया क्यों? कहा ताकि दुनिया जान जाए तलब इधर से नहीं, तलब उधर से। मूसा तालिब हैं, मुस्तफ़ा मतलूब हैं। जब मेरा नबी कलीमुल्लाह की तरह नहीं तो सूरत के किसी मौलवी अब मूसा कलीमुल्लाह की तरह नहीं है तो मौलवी अब्दुल्ला की तरह कैसे होगा? नबी सो गए रूटीन में। सडनली, अचानक, अनएक्सपेक्टेड जिब्रील अमीन आ गए। डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे आगे बहुत कुछ कहना है। हुजूर को जगाया, बुराक पे बिठाया, किसी को नहीं बताया। हुजूर को जगाया, बुराक पे बिठाया, किसी को नहीं बताया।
लगाम पकड़ी मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा जैसे रसूल पाक मस्जिद अक्सा में पहुंचे, नबियों की जमात मौजूद। एक 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम मस्जिद अक्सा में मौजूद। मस्जिद अक्सा को अंदर जाकर मैंने 3 बार देखा। 500 आदमी अंदर जमात नहीं कर सकते। मेन जो नीचे जाने के बाद है, मुश्किल से 10-12, 1.25 लाख जमात हो गई। 500 के खड़े होने की जगह नहीं, 1.25 लाख। इसका मतलब यह है कि हमारी जगह और है, नबी की जगह और है। हमारा जिस्म और है, नबी का जिस्म और है। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, इन नबियों को किसने बताया कि मस्जिद अक्सा चलो? मुस्तफा आ रहे हैं। अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक पे बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा गए। अंबिया की जमात मौजूद। यहां आप आए हो ऐसे ही थोड़ी आ गए। पोस्टर निकाला गया, व्हाट्सएप पे डाला गया, सोशल मीडिया में डाला गया, मेरा नाम तक बताया गया, सादात का नाम छापा गया। किसकी सदारत है, किसकी निजामत है, किसकी खिताबत है, किसकी नकाबत है, सबको बताया। जगह भी बताया, तारीख भी बताई, समय भी बताया। तब इतने आए। पक्की खबर पे। अच्छा, यहां जलसा होता, ना पोस्टर निकलता, ना व्हाट्सएप पे जाता, ना यूट्यूब में होता, ना माउथ टू माउथ, हाउस टू हाउस प्रचार होता। कितने होते? अकेला मैं होता। तो मजमे को बुलाने के लिए ऐलान चाहिए, प्रचार चाहिए, स्थान फिक्स, टाइम फिक्स, जगह फिक्स, तब आएंगे। मेरा नबी काबे से चला, ना ऐलान, ना इश्तिहार, ना प्रचार, ना प्रसार। सडनली जिब्रील आए, अचानक घोड़ बैठ गए बुराक में, अचानक पहुंच गए। तो इन नबियों को जो अपनी कब्रों में थे, कैसे पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? और यही नहीं कि अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, उन्हें टाइमिंग मालूम, जगह मालूम, समय मालूम, इमामत मालूम, जमात करना मालूम। और सब अपनी कब्रों में। अब कब्रें कहाँ कहाँ? किसी की कब्र मिस्र में, किसी की इराक में, किसी की यमन में, किसी की हिजाज में। मुख्तलिफ देशों की अलग अलग कब्रों में लेटे हुए नबियों को समय मालूम, वक्त मालूम, नबी का सफर मालूम, जमात मालूम, तारीख मालूम, टाइमिंग मालूम। न व्हाट्सएप, न पोस्टर, न बताने वाला, न कब्रिस्तान में कोई गया, न कब्रिस्तान में कोई बोला। हर नबी और सिर्फ नबी, सारे मुसलमान नहीं, सिर्फ नबी अपनी कब्रों से निकल करके मस्जिद अक्सा में आते हैं, सरकारी इमामत करते हैं, अंबिया जमात में इक्तिदा करते हैं, पैरवी करते हैं, नमाज मुकम्मल होती है।
आप बताओ कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कब्रों में या अलग अलग इलाकों में, सब अलग अलग हैं। और उन्हें मालूम नबी चल पड़े मक्के से, उन्हें मालूम बुराक से चल पड़े, उन्हें मालूम मस्जिद अक्सा आएंगे, उन्हें मालूम इमामत करेंगे, उन्हें समय मालूम। अब भी नबियों के गैबदानी से इनकार करोगे? अगर नबी की गैबदानी से इनकार करोगे नमाज के लायक नहीं रहोगे। एक बात बताओ सोचने वाली, सब जानते हैं, दिल से सुनोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला रूह खुश हो जाएगी। जो कहने जा रहा हूं आप जानते हो ना कि मुर्दों पे नमाज नहीं है। आपको कब तक नमाज पढ़ना है? जब तक जिंदा हो। मरने के बाद हमें मुर्दों पे नमाज है, मुर्दों पे रोजा रखना है, हज करना, ज़कात देना, ये मुर्दों के लिए है। नमाज ही ले लो। क्या मुर्दों पे नमाज फर्ज है? क्या मुर्दे नमाज पढ़ते हैं? आ जाओ गहराई में। जब इस्लाम में मुर्दों पे नमाज ही नहीं है तो 1,24,000 अंबिया कराम नमाज पढ़ने आए क्यों? 1.25 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया कराम का नमाज की जमात में आकर नमाज पढ़ना दलील है अब भी जिंदा है। और जब नबियों की जमात में सारे नबी जिंदा है तो इन नबियों का ईमान भी जिंदा है। तो बोलो अहमद रजा की बोली में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली।